हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट कार्यपत्रक नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है विज्ञान। बेटा, ये वर्कशीट 16 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछली वर्कशीट में भी हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया था। सूक्ष्म जीव हमारी बहुत सी खाने की वस्तुओं को बनाने में मदद करते हैं, साथ ही इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं इनका आंसर बेटा क्या दिया गया है। चीज़ बनाने में सूक्ष्म जीव का प्रयोग कहाँ होता है? चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, अवशिष्ट का अपघटन मतलब कि खाद बनाने में, औषधि निर्माण में, नाइट्रोजन चक्र में। देखिए कितना हम उपयोग करते हैं, हमारे लिए सूक्ष्म जीव कितने महत्वपूर्ण भी हैं। इसके अलावा अचार, डोसा, इडली और अल्कोहल बनाने में, कृषि में मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कितने सारे उपयोग बताए गए हैं बेटा। चीज़ बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग, ब्रेड बनाने के लिए, अपशिष्ट का अपघटन मतलब खाद बनाने के लिए, औषधियाँ बनाने के लिए, नाइट्रोजन चक्र में, अचार, डोसा, इडली, अल्कोहल बनाने में और मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म जीवी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है वर्कशीट में बेटा। पिंकी ने अपनी अध्यापिका से पूछा, दही सूक्ष्म जीव की मदद से बनती है, लेकिन मैंने देखा है कि मम्मी रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती है और सुबह तक दही तैयार हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? तो हम ये पिछली एक वर्कशीट में भी कर चुके हैं कि दही कैसे बनता है बेटा। तो हमने वहाँ देखा था कि दही में क्या होता है? बैक्टीरिया होता है जो ग्रो करता है, जिससे कि क्या हो जाता है? दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए क्या दिया गया है। अध्यापिका ने पिंकी से कहा, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। कौन सा होता है बेटा? लैक्टोबैसिलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलाने पर यह जीवाणु उचित तापमान पर जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो देखो क्या होता है, थोड़े से दही के अंदर भी लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। जब उस जीवाणु को मतलब थोड़े से दही को हम दूध में डालते हैं तो ये जो जीवाणु है ये क्या करते हैं? जनन करते हैं। उचित तापमान दिया जाता है तो क्या करते हैं? जनन करते हैं और जनन करके अपनी संख्या को वृद्धि कर लेते हैं अपनी संख्या में, और जो दूध है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? दही में। लेकिन ध्यान रहे, दही बनाने के लिए दूध न तो बहुत गर्म हो न ही बहुत ठंडा हो। देखो अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो लैक्टोबैसिलस क्या नहीं कर पाएगा? जनन नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो भी क्या नहीं कर पाएगा? जनन से मतलब है अपनी संख्या को बढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बहुत अधिक ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक गर्म भी नहीं होना चाहिए। यह केवल हल्का गुनगुना होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हल्का गुनगुना सा होना चाहिए। तो बेटा ये है आज की वर्कशीट। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए, दूध से दही कैसे बनाया या जमाया जाता है? दही बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो देखो बेटा ये रहा, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलाने पर वह जीवाणु उचित तापमान पर जनन करते हैं और उसे दही में बदल देते हैं। दही बनाने के लिए कौन सी दो चीज़ों की आवश्यकता होती है बेटा? एक तो थोड़ा सा दही और दूध की आवश्यकता होती है। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। तो देखिए बेटा क्या है आंसर। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये जीवाणु लिख दीजिएगा आप, जो आपको आसान लगता है बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं आप। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इंग्लिश में बोलते हैं, जीवाणु हिंदी में कहते हैं। बैक्टीरिया होता है, दूध में थोड़ा सा दही मिलाने पर यह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उचित तापमान पर जनन करता है और दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। दही बनाने के लिए थोड़ा सा दही और दूध की आवश्यकता होती है। तो ये है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? कौन सा जीवाणु पाया जाता है बेटा? बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। आपको याद हो जाना चाहिए बेटा, इसको इतनी बार रिपीट करो कि आपको ये याद हो जाए। एक बार फिर बताओ, दही में कौन सा बैक्टीरिया होना चाहिए? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो आपको सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग लिखने। आपकी वर्कशीट में बहुत सारे उपयोग बताए गए हैं, आप उनमें से कोई भी 4 उपयोग लिखिए। तो आइए देखते हैं कहाँ पे है इसका आंसर बेटा। मैं अलग से नहीं करवाऊंगी, यहीं से देखिए।
चीज़ बनाने में, नंबर 1 क्या होगा, चीज़ बनाने में। नंबर 2 ब्रेड बनाने में, खाद बनाने में, अवशिष्ट का अपघटन यहाँ लिख दीजिए, खाद बनाने में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट औषधि निर्माण में। इसके अलावा अचार, डोसा, इडली बनाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल बनाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। मृदा की उर्वरकता बढ़ाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा ये साथ के साथ आप लिख दीजिएगा पॉइंट डाल के कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग निम्न में किया जाता है। नंबर 1 चीज़ बनाने में, नंबर 2 ब्रेड बनाने में, अवशिष्ट का अपघटन करने में, औषधि निर्माण में, नाइट्रोजन चक्र में भी लिख दीजिए। इसके अलावा कहाँ है नंबर 5 पे, अचार, डोसा, इडली बनाने में, अल्कोहल बनाने में, कृषि में मृदा की उर्वरकता को बनाने में। तो ये पूरा का पूरा आपको लिख दीजिएगा बेटा, ठीक है। मैं अलग से नहीं करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है बेटा, ठीक है। आप लोग यहीं से कर लीजिएगा, अच्छे से दिया गया है, इसको समझना भी ज़रूरी है बेटा। तो हमें पता चलेगा कि सूक्ष्म जीव, हमने पिछले वर्कशीट में देखा था कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन सभी सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक नहीं होते। कुछ हमारे लिए यूजफुल भी हैं जो हमें अलग अलग चीज़ें बनाकर देते हैं, बनाने में हमारी मदद करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीज़ें खाने में खुशी मिलती है। तो आपको दूध से बनी कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है बेटा। देखो दूध से क्या बनता है, दही बनता है, दही सबको पसंद है। इसके अलावा लस्सी बनती है, दही से लस्सी बनेगी ना। इसके अलावा पनीर, पनीर तो सबको ही पसंद होता है। इसके अलावा आइसक्रीम, दूध से क्या बनती है, आइसक्रीम, वो हमें बहुत पसंद है। और चीज़ सबको बहुत पसंद है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बेटा। तो देखिए बेटा इसका आंसर, दूध से बनी आइसक्रीम, पनीर, चीज़ मुझे बहुत अधिक पसंद है। अगर आपको कोई और चीज़ पसंद है तो आप वो भी लिखिए दूध से बनी, ठीक है। मुझे क्या पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, पनीर पसंद है, चीज़ पसंद है। तो आपको जो इसके अलावा अगर कोई चीज़ पसंद है तो आप वो भी लिखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से बेटा चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। Thank you students.